अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 के मजीद क्वेश्चंस को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ये तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है कि इंटीग्रल ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। दी तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। और जैसा कि आप इसका प्रूफ देख रहे हैं, इसके प्रूफ में हमारे पास एक स्पेशल किस्म का केस है। तो इसका मतलब है कि आपको यहां पे इंटीग्रेशन भी स्पेशल किस्म की करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे एंड देन हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस का सहारा लेके इस प्रूफ को प्रूफ करेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और सॉल्व आउट करते हैं। वी हैव गिवन इंटीग्रल ई एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स एंड डी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे स्टूडेंट देखें, फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट जस्ट आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है कि साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, विच इज कॉज ऑफ माइनस कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एंड माइनस इंटीग्रल ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ माइनस कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एंड ई ए एक्स ए डी ऑफ एक्स। यहां से स्टूडेंट्स आपके पास मजीद आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी, माइनस माइनस आपके पास स्टूडेंट्स प्लस होने वाला है और ए अपॉन बी आपने इसमें से कॉमन ले लिया एंड कॉज ऑफ, सॉरी इसे थोड़ी तरतीब दे लें, ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स डी एक्स, ये आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन इसकी इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे विच इज फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी काफी दफा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एंड साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी और ई ए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा ई ए एक्स एंड ए एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस, अब यहां से आप स्टूडेंट्स देखें, इससे ए अपॉन बी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस ए अपॉन बी, और ये जब बी स्टूडेंट्स ये ए अपॉन बी जब बाहर आएगा कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और अंदर आपके पास क्या बचेगा ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स एंड डी ऑफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स मजीद आ जाएगा ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस ए बाय बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस, अब स्टूडेंट्स देखें यहां से ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे क्योंकि गिवन इंटीग्रल भी आपके पास यही था। तो आप क्या करेंगे, अब इस गिवन इंटीग्रल की जगह पे आपने जो लेट किया हुआ है आई, वो यहां पे आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ए अपॉन बी स्क्वायर आई आपके पास आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आई और आई आप एक तरफ कर लें, तो जब आप आई और आई एक तरफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आई विच इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। अब इन्हें आपस में ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई विच इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम के थ्रू जब आप इसे करेंगे तो यहां पे आपके पास इसका बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और यहां आपके पास आ जाएगा माइनस बी ई ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ए ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गई होगी
इससे मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां तो आपके पास है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एंड आई विच इज इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स अब आप देखें तो ई ए एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो आपने यहां पे ई ए एक्स कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास स्टूडेंट्स क्या बच गया माइनस बी, सॉरी प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं विच इज ए साइन बी एक्स एंड माइनस बी कॉस बी एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको इसकी समझ आ गई होगी, एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, देखें ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ यकीनन ये डिवाइड होने वाला है, और बी स्क्वायर यहां पे डिवाइड हो रहा है तो यकीनन दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो विच मीन के आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज ई ए एक्स एंड ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये बी स्क्वायर आपस पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचा, i इज इक्वल टू ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। सब्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स हम, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ को करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस का सहारा लेना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, हम पुट करते ही होते हैं, पुट a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा। और अगर आप इसे 1 का नाम दे दें, इसे आप 2 का नाम दे दें, और इनको स्केयरिंग और एडिंग करें, स्केयरिंग एंड एडिंग, सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। और यहां से आप r की वैल्यू भी मजीद निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, विच इंप्लाइज r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहां से आप मजीद टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थीटा चाहिए तो आप उसके लिए क्या करेंगे, v डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा विच इंप्लाइज b बाय a विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा जो जो आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब आप क्या करेंगे, a की जगह पे पुट करेंगे r cos थीटा, b की जगह पे पुट करेंगे r sin थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर सकते हैं r स्क्वायर, या r की जगह पे आप ये पुट कर लें, दोनों में से जो आपको इजी लगेगा। और थीटा की जगह पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स b बाय a ये पुट करेंगे। तो मूव करें स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, इसे आपने परेशान नहीं होना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपने ये काम किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 1, जहां पे आपने बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल किया था, बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया था, वहां पे आपने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो आई होप आके आप वहां से थोड़ा सा इसको देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट ये सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे i में। सो i विल बिकम, i इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, और a की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया स्टूडेंट, r पुट कर दिया, r cos थीटा एंड साइन ऑफ बी एक्स, माइनस बी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, r साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ बी एक्स, और तो कोई भी चीज पुट करने वाली नहीं है। सो i इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, यहां से आप r कॉमन ले लें, आपने जब r कॉमन लिया तो आपके पास r ई ए एक्स आ जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे भी स्टूडेंट्स आप r पुट कर सकते हैं, r आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आर स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप आर स्क्वायर पुट कर लें, और इसे थोड़ा तरतीब दे लें, इसे तरतीब दे लें कुछ इस तरह से कि साइन बी एक्स कॉज ऑफ थीटा माइनस कॉज बी एक्स साइन ऑफ थीटा। अब ये आपको मालूम है आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई ए एक्स डिवाइडेड बाय आर। और स्टूडेंट्स देखें ये आपके पास फार्मूला बन चुका है किसका, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपके पास है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को पुट कर देना है और आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो बन जाएगा, विच इज
ई ए एक्स डिवाइडेड बाय, अब आर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है वो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए एंड प्लस सी, सॉरी प्लस सी नहीं लिखा हुआ तो आप भी ना लिखें, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी, जस्ट आपने कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है, यहां से आपको ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखनी पड़ेंगी, देन आप इस प्रूफ को इजीली कर लेंगे और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखें आपके पास लिखा हुआ है इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स अगेन ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये आपके पास सेकंड फंक्शन आ गया, तो आप सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट उसी तरह and second integration minus integral d of x and derivative of first which is x square minus a square and d of x। Now students अब आपके पास मालूम है कि d of x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी d of x की इंटीग्रेशन x होने वाली है, और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है वो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड साथ में आपके पास क्या आ गया जी 2x आ गया बेस का डेरिवेटिव एंड डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट जस्ट इसकी कैलकुलेशन आ गई, ये आपके पास आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहां से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो सकता है, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सारा काम क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हमने ऑलरेडी केस एक डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, कि अगर आपके पास क्या हो स्क्वायर रूट के अंदर जो बेस फंक्शन है और न्यूमरेटर जो है वो उसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम हो, तो आप क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट का जो बेस फंक्शन होता है सेम टू सेम यही फंक्शन आप न्यूमरेटर में भी बना देते हैं, लाइक दिस कि ये आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप भी ऊपर क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टूडेंट्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर भी ऐड करेंगे और प्लस ए स्क्वायर भी आप खुद से क्या करेंगे ऐड करेंगे। मतलब आपने क्या किया कि ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर भी आपने ऐड किया और माइनस ए स्क्वायर भी आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। अब इन्हें सेपरेट कर लेंगे, इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स क्या होगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटेग्रल, ये आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं इन केस ऑफ डिवीजन, और हम बड़ी पावर की तरफ छोटी पावर को लाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर है 1, नीचे पावर है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज टू पावर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ए डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इन्हें आप क्या करें जी सेपरेट कर लें, माइनस इसे आपने सेपरेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 1/2 डी ऑफ एक्स, ये आपके पास सेपरेट हो गया। सिमिलरली ए इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये आपने सेपरेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आपने क्या करना है, अब आगे इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है which is x upon x square माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो स्टूडेंट्स देखें ये तो आपके पास i के इक्वल आ जाएगा,
क्योंकि ये आपके पास अगर ये 1/2 है तो चलें मैं इसे स्क्वायर रूट में ही लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपने आई के इक्वल लेट किया हुआ, तो ये तो आपके पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। और ये आपके पास आ गया प्लस ए, और करीब करके लिखते हैं, तो आई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए। और यहां पे स्टूडेंट्स आपने ये इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 1 जो आपने सॉल्व आउट किया था, वहां पे आपने किया था कि इंटेग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट है वो यहां पे पुट कर देंगे, विच इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी आपके पास आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आई और आई आपस में ऐड होके क्या बना देंगे, 2i बना देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आके आपके पास क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जी तो स्टूडेंट्स आगा नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 वो आपने खुद सॉल्व आउट करना है। आप सिंपली इसे क्या करेंगे, ये आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिख सकते हैं 4 ही रहने दें, या इसे आप 2 का स्क्वायर कर लें, और देन आप इससे चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें जैसे ये मैंने किया। सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, बस 4 की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और कॉन्स्टेंट्स में आपको मालूम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पार्ट आपने इसका खुद सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो सर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि आपने इवैल्यूएट करना है e रेज़ टू पावर x 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x एंड d ऑफ x को। जी तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास हो जाए e(ax) f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x d ऑफ x, तो इसे आप डायरेक्टली लिख लेंगे e(ax) f ऑफ x प्लस c की फॉर्म में। तो इस मीन स्टूडेंट्स अगर आप क्या करें, इस गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म दे दें तो आप इसकी जगह पे डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लेंगे e(ax) f ऑफ x प्लस c। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में देखें, लेट कर लेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स ये log x का 1/x डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x, और log ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 1/x होता है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर लेनी है। तो देखें ये आपके पास लिखा हुआ है ex, और इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x। अब जस्ट इसे थोड़ी तरतीब दे ले, तो जब आप तरतीब देंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ex, एंड ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x एंड d ऑफ x। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये e, अब यहाँ पे आप a क्या है आपके पास, यहाँ पे a क्या है 1 है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, तो अब 1 है, तो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं ex f ऑफ x प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज द f ऑफ x हियर, f ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है जी, log ऑफ x दिया हुआ है, तो log ऑफ x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा। सिंपली स्टूडेंट्स हमने इसको थोड़ी तरतीब दे लेनी है, और वो फॉर्म आपने बनाई भी है तो ऑलरेडी, तो आप उस फॉर्म को फॉलो करके सॉल्व आउट कर लेंगे। मजीद इसका देखें स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 which is ex cos of x plus sin of x and d of x। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं लेट f of x इज इक्वल टू cos of x, और अगर आप cos of x का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा sin of x हो जाएगा। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दे गिवन इंटीग्रल में, तो क्या आ जाएगा ex f of x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया
सॉरी cos x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, f ऑफ x पुट कर दिया, और sin x की जगह पे क्या पुट कर दिया, f डैश ऑफ x पुट कर दिया, एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है, वही फार्मूले वाली फॉर्म। तो यह आपके पास आ जाएगा ex f ऑफ x प्लस c। तो मजीद ये आपके पास आ जाएगा ex और f ऑफ x स्टूडेंट्स आपने क्या पुट किया हुआ, विच इज cos ऑफ x एंड प्लस c। इससे मजीद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं भी आपको करवाने लगा पार्ट नंबर 4 विच इज इंटेग्रल e रेज टू पावर 2x सॉरी 3x 3 sin of x minus cos of x divided by sin of square x and d of x। तो सर सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स देखें ये आ जाएगा आपके पास 3 sin of x divided by sin square x minus cos of x divided by sin square x and d of x। अब मजीद स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर 3x, यहां से साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन x माइनस यहां से आप इसे क्या लिख सकते हैं cos अपॉन साइन x डॉट 1 अपॉन साइन x एंड d ऑफ x। नाउ मजीद स्टूडेंट्स आप इसे लिख लेंगे e रेज टू पावर 3x 3 कोसेकन x माइनस कोटेजेंट x और कोसेकन x। अब आपको यहां पे दरमियान में हमेशा की तरह प्लस चाहिए होता है, तो आप इसे क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस कोसेकन x एंड कोटेजेंट x d ऑफ x। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें a क्या है आपके पास 3 है और f ऑफ x स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास क्या है कोसेकन x है, और कोसेकन x का स्टूडेंट्स अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कोसेकन x एंड कोटेजेंट x। तो जस्ट यहां पे आपने क्या करना है वैल्यूज को पुट कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा e रेज टू पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x एंड d ऑफ x, तो विच इज इक्वल टू e ax f ऑफ x प्लस c। जस्ट वैल्यूज को पुट करें, a की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया तो विच इज 3x, और f ऑफ x की जगह पे स्टूडेंट्स आप क्या पुट कर देंगे कोसेकन x, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस c। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 को पाया तकमील तक पहुंचाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस पे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ये पूरी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप एक्सरसाइज नंबर 3.4 को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।